आज की कहानी वाकई चौंकाने वाली है। एक ऐसी महिला, विक्टोरिया, जो अपने थोड़े बहुत मशहूर पति को रास्ते से हटाना चाहती थी, सिर्फ इसलिए कि वह किसी और से प्यार कर बैठी थी, और वह कोई और। एक ऐसा शख्स था जिसने अपने ही परिवार को खत्म कर दिया था और उम्र कैद की सजा काट रहा था। ठहरिए, कहानी यहीं से डरावनी नहीं बनती, अभी असली ट्विस्ट बाकी है। क्या एक शादीशुदा महिला एक खतरनाक कैदी के लिए इतनी बड़ी साजिश रच सकती है? विक्टोरिया लगभग 30 साल की, नेवादा में रहने वाली एक आम सी महिला, और एक दिन उसकी मुलाकात होती है आरो से, एक 45 साल का आदमी, टीवी शो गोस्ट एडवेंचर्स का मशहूर होस्ट। हॉन्टेड जगहों पर घूमने वाला, बहादुर, मजेदार और लोगों का पसंदीदा चेहरा। दोनों मिलते हैं, बात बढ़ती है और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। आखिरकार शादी भी कर लेते हैं, वह भी डिज्नीलैंड के हॉन्टेड मैंशन में। सब कुछ फिल्मी लगता है, पर कहानियों में हमेशा एक मोड़ होता है, और यहां भी था। क्या शादी के कुछ साल बाद विक्टोरिया की जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया? समय बीतता है, आरो अपने शो की शूटिंग में रहता है। विक्टोरिया की जिंदगी में अकेलापन आने लगता है। शायद वह नजरअंदाज महसूस करती थी, शायद वह अपने पति की शोहरत से जलती थी। कारण जो भी हो, विक्टोरिया खुश नहीं थी। और फिर 2024 आता है। विक्टोरिया एक ट्रू क्राइम डॉक्यूसीरी देखती है, एक ऐसे आदमी के बारे में जिसका नाम ग्रांट है। अब ग्रांट कौन? यह वही शख्स है जिसने 2019 में एक कैमगर्ल के लिए अपने ही परिवार से $200,000 चुराए, और जब उसके परिवार ने उसका फोन छीन लिया तो उसने अपनी मां, पिता और भाई तीनों को खत्म कर दिया। उसे उम्र कैद मिली। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, पर नहीं। एक कैदी जिसने अपने परिवार को मारा, वह विक्टोरिया की जिंदगी में कैसे आया? ग्रांट जेल में था, लेकिन उसकी कहानी टीवी पर आने के बाद कई महिलाएं उसे चिट्ठियां भेजने लगीं, और विक्टोरिया ने भी एक दिन उसे पत्र लिख दिया, और बस दोनों की बात शुरू हुई। धीरे धीरे ग्रांट के पास किसी तरह एक कॉन्ट्राबैंड फोन आ गया, जिसे वह जेल में छिपाकर रखता था। विक्टोरिया और ग्रांट रोज बातें करने लगे, और ये भावनाएं एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गईं। विक्टोरिया अभी भी आरो की पत्नी थी, पर ग्रांट के साथ वह भविष्य देख रही थी। और यहीं से शुरू होती है डार्क लव स्टोरी, जो हत्या की ओर बढ़ रही थी। दोनों बात करने लगे कि विक्टोरिया कैसे अपनी शादी खत्म करे। ग्रांट ने एक रास्ता सुझाया, आरो को रास्ते से हटाने का। विक्टोरिया राजी हो गई, और फिर ग्रांट ने अपने फोन से एक बाहर के आदमी से संपर्क किया, एक तथाकथित हिटमैन। भुगतान तय हुआ, $11,515, एक अजीब लेकिन सटीक रकम। विक्टोरिया ने आरो की लोकेशन, कार का मॉडल, शूटिंग शेड्यूल, फोटो सब भेज दिया, यहां तक कि फाइंड माई ऐप से उसकी लाइव लोकेशन भी। अब हिटमैन के पास सब कुछ था, और ग्रांट ने मैसेज किया, वह सो रहा है, अब आगे बढ़ो। लेकिन हिट होता है या नहीं, कुछ समय तक कोई खबर नहीं मिलती। क्या हिटमैन ने अपना काम कर दिया था, या कोई अनहोनी होने वाली थी? अचानक जेल प्रशासन ग्रांट के पास आता है, उसका फोन जब्त कर लेता है। फोन मिलने के बाद वह किसी से संपर्क नहीं कर पाता। विक्टोरिया को भी कोई अपडेट नहीं मिलता। दोनों की पूरी योजना हवा में लटक जाती है। पर विक्टोरिया अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सब कुछ सामान्य दिखाती रहती है। आरो के साथ तस्वीरें पोस्ट करती है, वैलेंटाइंस डे, मिनी गोल्फ, कैट कडल्स, सब कुछ एक परफेक्ट कपल जैसा।
पर उसके अंदर वह उस रात का इंतजार कर रही थी जब ग्रांट बताएगा कि योजना सफल हो गई। पर ग्रांट तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। लेकिन जो विक्टोरिया को पता नहीं था वह उसे जीवन भर याद रहेगा। जेल अधिकारी ग्रांट का फोन स्कैन करना शुरू करते हैं और उन्हें सारे मैसेजेस मिलते हैं विक्टोरिया और ग्रांट के बीच की हर बातचीत, हर प्लान, हर निर्देश, हर वह बात जिसमें विक्टोरिया अपने पति की हत्या की योजना में शामिल थी। अब पुलिस सीधा विक्टोरिया के पास जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसका एक असली फोटो भी चर्चा में आया। हालांकि अभी तक यह सब कथित है क्योंकि कोर्ट में मामला चल रहा है। आराम की बात यह आरओ बिल्कुल ठीक है और उसने विक्टोरिया से तलाक के लिए अर्जी दे दी है। एक पति जो अपनी पत्नी को बेस्ट फ्रेंड मानता था और एक पत्नी जो उसकी मौत का इंतजार कर रही थी। कौन सोच सकता था कि असली डर गोस्ट एडवेंचर्स में नहीं बल्कि उसकी खुद की जिंदगी में छुपा था। यह थी कहानी एक खतरनाक इश्क, अंधी मोहब्बत, धोखा और एक नाकाम हत्या की साजिश की।